Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Sam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is Pteropsida. ट्रैकियोफाइट में जो सबसे लास्ट वाली जो सब डिवीजन है उसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ Pteropsida। और इसके अंदर मेनली 3 क्लासेस आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक आपके पास है फिलिसिनी, और एक जिम्नोस्पर्म, और एक आपके पास है एंजियोस्पर्म। फिलिसिनी जो है ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं जिनको आप फंस भी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की, तो ये आपके पास नेकेड सीडेड जो हैं वो प्लांट्स होते हैं। यहाँ पर किसी किस्म का फ्रूट जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, फ्लावर आपको देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर आप एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये आपको रंगीन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको फ्रूट भी देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको फ्लावर भी देखने को मिलते हैं, एज वेल एज सीड भी देखने को मिलता है। तो ये आपके पास क्रिप्टोगैम्स हैं, यानी कि स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, और ये आपके पास दोनों क्या हैं, फिनीरोगैम्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। आज हम बात करेंगे टिरोप्सिडा में क्लास फिलिसिनी की, और उसमें मेनली आज हम एडियंटम को जो है वो डिस्कस करेंगे। फिलिसिनी, सबसे पहले हम इसके अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनके हैबिटेट की बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये मोस्टली जो हैं शेडी एरियाज़ के अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं, मॉइस्ट एंड एज वेल एज शेडी, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है। क्योंकि इनके जो आपके पास जो एंथीरोजॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर की मदद से जो है वो मेल प्लांट से या मेल गैमीट्स जो होते हैं वो मेल स्ट्रक्चर्स से फीमेल स्ट्रक्चर्स की तरफ जो है वो जाते हैं। तो इसके लिए वाटर जो है वो नेसेसरी होता है। इसी तरह से यहाँ पर ये हिली एरियाज़ के अंदर भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर एंड एज वेल एज वर्ल्ड के अंदर जो है वो मोस्टली देखने को मिलते हैं। और स्पेशली ये आपके पास ट्रॉपिक्स के अंदर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि जो इक्वेटर के साथ साथ वाला एरिया है जहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको ये प्लांट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ ये आपको एपीफिटिक कंडीशन के अंदर भी मिलेंगे। देखें, एपीफाइट, प्लांट के ऊपर प्लांट ने ग्रो किया हुआ होता है, उसकी बार्क में से एक नया प्लांट छोटा सा है वो निकल रहा होता है, यानी कि एक बड़ा प्लांट है वो और स्पीशी है, और उससे एक छोटा प्लांट जिसकी और स्पीशी है वो वहाँ पर ग्रो करता है। दिस इज कॉल्ड एपीफिटिक कंडीशन। उसके बाद जो उनका मेन कैरेक्टर है दैट इज़ द फोलियर स्पोरेंजिया, यानी कि जो लीव्स होते हैं उनकी बैक साइड पर जो है वो स्पोरेंजियम जो है वो मौजूद होते हैं। वो आपके पास एग्रीगेट ऑफ स्पोरेंजिया भी होता है जिसको हम सोरस या सोराई भी बोलते हैं। इसी तरह से साइनेंजियम की फॉर्म में भी होता है, और स्पोरोकार्प की फॉर्म में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें फोलियर स्पोरेंजिया है वो किसकी बैक साइड पर, मैंने आपको बोला है लीफ की बैक साइड पर होता है, और लीफ ऑफ फर्न को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट्स का नाम देते हैं। यानी कि जो लीफ हैं उनको हम फ्रॉन्ट कह रहे हैं, और फ्रॉन्ट की जो बैक साइड होगी उस पर क्या होंगे, बहुत सारे स्पोरेंजिया एग्रीगेट करके लगे हुए होंगे जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें जब लीफ जो है वो बड़े हो जाते हैं तो वो सर्सिनेट वेनेशन जो है वो देते हैं। अब ये जो सर्सिनेट वेनेशन है इसका मतलब क्या है कि जो लीफ होता है वो फोल्ड हो जाता है। वो आपने बच्चों वाली देखी होगी ना, जिसको आप पीछे से फूंक मारते हैं तो वो बिल्कुल सीधे हो जाता है और फिर इसी तरह से रोल करके बैक आ जाता है। अब उसी तरह से जो स्पेसिफिक रोलिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्सिनेट वेनेशन। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? इसकी एग्जांपल आपके पास ड्रायोप्टेरिस है, ट्रीडियम है, प्टेरिस एंड एज वेल एज एडियंटम है। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो मेनली होगा एडियंटम के ऊपर, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ ही साथ इसका लाइफ साइकिल, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एडियंटम जो है हमें यहाँ पर ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अब क्या हो चुकी है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन जो है वो हो चुकी है, और यहाँ पर हमें एक राइजोम भी देखने को मिलता है। राइजोम बेसिकली क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो हॉरिजॉन्टल होती है, उससे एरियल ब्रांचेस जो हैं वो निकल रही होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, राइजोम। और इसके नीचे छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एडवेंटिशियस रूट्स भी बोलते हैं। और ये एडवेंटिशियस रूट्स या समटाइम कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वहाँ पर हमें राइजाइड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एडियंटम के केस में यहाँ पर आपको प्रॉपर रूट्स ही देखने को मिलती हैं। और ये रूट्स कौन सी होती हैं, एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट्स उनको बोलते हैं जो मेनली आपके पास
मतलब आप कहते हैं कि रेडिकल से ना निकलें। बीज के अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है सीड के अंदर जिसको रेडिकल बोलते हैं, और प्लोम्यूल से शूट निकल जाती है, रेडिकल से जो है वो रूट निकलती है। जो रूट रेडिकल से निकलेगी उसको हम टैप रूट बोलेंगे। अदर देन रेडिकल कहीं से भी निकलें, चाहे वो शूट से निकलें, चाहे वो राइजोम से निकलें, किसी जगह पर भी निकलें, उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो बोलते हैं। और फिर इनका जो राइजोम होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। बेसिकली आप कहते हैं कि जो लीफ होते हैं उनकी जो बेसिस होती हैं वो रह जाती हैं और उसको स्केली अपीयरेंस देती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रमेंटा बोलते हैं। ये ब्राउन किस्म के जो हैं वो स्केल्स होते हैं, रमेंटा मैं आपको बता रहा हूँ। ये पर्टिकुलर एमसीक्यूज के लिए आप, ये शार्ट क्वेश्चन के लिए इसको, या जो पीपीएससी है उसके लिए आप इसको याद कर सकते हैं। मे बी ये एक एमसीक्यूज आ जाए कि जो आप कहते हैं कि जो राइजोम ऑफ एडिएंटम इज मेनली प्रोटेक्टेड बाय सम स्केल्स, ब्राउन स्केल इज नॉन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, रिमेंटा का नाम देंगे। और फिर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। फिर लार्ज एंड कंपाउंड फ्रॉन्ट्स होती हैं। कंपाउंड क्या होता है, एक लीफ है, मिसाल के तौर पर ये लीफ है एक, ये सिंगल एक है, लेकिन आपने देखा होगा जैसे गुलाब का पत्ता होता है उसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, पिन्नेट्स होते हैं। अब एक मेन लीफ है, उसको फिर फर्दर छोटे छोटे हिस्सों में अगर डिवाइड किया जाए, यानी कि आप कहते हैं कि बजाय इसके कि ये एक लीफ हो, सम टाइम क्या होता है कि छोटे छोटे लीव्स बनते हैं इस तरह करके, इस तरह करके, जैसे मैंने आपको बताया है रोज के अंदर। तो ये कंपाउंड लीफ है। लेकिन हम अगर बात करते हैं इसकी एडिएंटम की, तो ये फर्न है, तो यहाँ पर हम लीफ नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, फ्रॉन्ट्स कहेंगे। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे पिन्नेट्स या पिन्यूल्स देखने को मिलती हैं कि ये बड़ी आपके पास एक मेन जो है वो स्टैक है, स्टैक बोलते हैं, आप समझ लें कि दरमियान वाली एक जो स्टेम है जिससे आगे फिर छोटी छोटी क्या निकल रही हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं, और उन ब्रांचेस के ऊपर भी छोटे छोटे लीव्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको हम पिन्नेट बोलते हैं। ये मुख्तलिफ होते हैं, बाई पिन्नेट होते हैं, ट्राई पिन्नेट होते हैं, यानी कि 2 छोटी छोटी हो गई, 3 छोटी छोटी हो गई, ये अरेंजमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर आपको लार्ज और कंपाउंड जो है वो लीफ देखने को मिलता है, जिसमें मैंने आपको बता दिया सर्सिनेट विनेशन होती है, यानी कि वो इस तरह से कर्ल हुआ होता है, अपने ही ऊपर कर्ल हो जाता है। और लाइक ऐसे मसलन ये लीफ है ना, एक बड़ा सा लीफ, तो ये अपने ऊपर कर्ल होकर ये स्ट्रक्चर बना लेगा। दिस इज कॉल्ड सर्सिनेट विनेशन। उसके बाद यहां पर आपको डाइकोटमस विनेशन देखने को मिलती है। डाइकोटमस से क्या मुराद है कि एक ब्रांच जो है वो फिर आगे फर्दर 2 में डिवाइड हुई हुई है। दिस इज कॉल्ड डाइकोटमस विनेशन। हर लीफ के अंदर फिर आगे जो वेन्स जा रही हैं मेनली, वो आपके पास किस तरह से होंगी, एक वेन आगे फिर फर्दर 2 में डिवाइड होती है। दिस इज कॉल्ड डाइकोटमस विनेशन। और यहां पर आपको जो स्टाइप है या जो रैकस है वो देखने को मिलता है। तो आप समझ लें कि ये जो सप्लाई है जिससे इसको फूड इससे ली जानी है और इसके बदले में इसको वाटर दिया जाना है, ये मेनली वहाँ पर जब लीफ के अंदर एंटर होता है तो वो रैकस कहलाता है, और मेन जो है वो आपके पास क्या कहलाती है, स्टाइप कहलाती है। और ये रैकस हो या स्टाइप हो या इसकी स्टेम हो, ये बड़ी स्मूथ होती है एंड एज वेल एज ब्लैक इन कलर होती है। इसी वजह से हम एडिएंटम को मिडन हेयर फर्न भी बोलते हैं, यानी कि दोशीज़ा, यानी कि कंवारी लड़की के बालों की तरह जो है इसकी स्टेम जो है वो देखने को मिलती है, बड़ी खूबसूरत होती है। अगर आपने इसको अपने इलाके में देखना तो जो भी नहर का पुल होगा ना, उसके नीचे आप देखिएगा ये ऐसे नीचे की तरफ ग्रो की हुई होती है, जैसे धनिया नहीं होता, सेम इसी तरह जो है वो आपको ये उसकी अपीयरेंस होती है, सिमिलर उसकी तरह ही होती है। ऐसे लगता है कि जैसे आप धनिए को जो है ना वो देख रहे हैं, उसके प्लांट्स को। तो वहाँ पर नहरों की पुल या जो छोटे छोटे नाले होते हैं उनकी पुलों के बिल्कुल नीचे जो है इन्होंने ग्रो किया हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पर इसके लीफ की बैक साइड पर क्या है, सोराई मौजूद हैं। सोरस सिंगल है, सोराई ज़्यादा होंगे। सोराई क्या है, कलेक्शन ऑफ स्पोरेंजियम है। जब कलेक्शन ऑफ स्पोरेंजियम एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, सोराई बना देते हैं। और ये प्रोटेक्ट होते हैं बाय फॉल्स इंड्यूसियम। फॉल्स इंड्यूसियम क्या है, जैसा कि मैंने आपको बोला है, ये लीफ है ना, मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं रेज कर दूँ, ये आपके पास लीफ है और यहाँ पर ये रेड कलर से बनाएंगे, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये स्पोरेंजियम है। तो लीफ ने ऊपर से आकर इसको क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड फॉल्स इंड्यूसियम, कि लीफ ने इस तरह से स्पोरेंजियम को क्या करके रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड फॉल्स इंड्यूसियम।
तो ये इसके थे बेसिकली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम चलते हैं इसके लाइफ साइकिल की तरफ। तो लाइफ साइकिल हमेशा से आपको पता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, गैमीटोफाइट से स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता। किसके ऊपर? गैमीटोफाइट के ऊपर। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि आगे जो भी हम लेक्चर्स पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर स्पोरोफाइट जितने भी होंगे वो क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। अगर आप ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है वो डिपेंडेंट थे, लेकिन एंथोसिरोप्सिडा के अंदर फिर जो स्पोरोफाइट थे वो क्या थे? लिटिल बिट आप कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट थे जब वो छोटे होते हैं, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास क्या है? इसका हार्ट शेप, जिस तरह से आप कहते हैं कि दिल की तरह का, जैसे दिल होता है उसकी तरह का यहाँ पर हमें आपको गैमीटोफाइट देखने को मिलता है। अब इस गैमीटोफाइट के अंदर वन सेल थिक राइजाइड्स लगते हैं। राइजाइड्स जो होते हैं ये देखें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इनका काम क्या होता है? फूड को या एब्जॉर्ब करना वाटर वगैरह को, या फिर एंकरेज के लिए जो है ना इसको ये इस्तेमाल करते हैं। और फिर यहाँ पर हमें एक नोच दिखाई देती है। ये देखिए अंदर की तरफ जो है ना ये इसको हम नोच बोलते हैं। इस नोच के नीचे बिल्कुल जो फीमेल है सेक्स ऑर्गन है वो मौजूद होता है, जिसको हम आर्चिगोनियम बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है? दैट इज आर्चिगोनियम। इस आर्चिगोनियम के अंदर डिफरेंशिएशन हुई है। यहां पर आपको कुशन लाइक सेल्स देखने को मिलते हैं जिनको हम वेंटर बोलते हैं, और आगे जो है एक नेक बनाते हैं। तो जो वेंटर सेल्स होते हैं उन्होंने एग को प्रोड्यूस करना है एंड एज वेल एज उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से प्रोड्यूस नहीं, प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो वेंटर सेल्स होंगे वो एग की प्रोटेक्शन करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखें जो मेल है, मेल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको ये स्पेसिफिक एंथ्रीडियम देखने को मिलता है, जिसके अंदर मल्टीसिलिएटेड जो हैं वो क्या बनेंगे? एंथीरोजॉइड्स बनेंगे, जो मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर, और वाटर की मदद से हेल्प करते हुए किसकी तरफ जाएंगे? टूवर्ड द एग जाएंगे, और एग को फर्टिलाइज करने के बाद किस में कन्वर्ट कर देंगे? जाइगोट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब चूंकि एक ही गैमेटोफाइट के ऊपर दोनों सेक्सेस मौजूद हैं, मेल एंड फीमेल, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? मोनोशियस। अगर ये सेपरेट होते, लाइक एक जो होता गैमेटोफाइट और प्रोथैलस, गैमेटोफाइट जो इसका गैमेटोफाइट है उसको हम प्रोथैलस भी बोलते हैं, अगर ये एक पर मेल और एक पर फीमेल होते तो ये क्या हो जाना था? डायोशियस हो जाना था। जैसे हम ह्यूमंस के अंदर होता है कि दोनों सेक्सेस सेपरेट हैं, फीमेल अलग है और मेल अलग है। यहाँ पर दोनों चूंकि एक ही पर होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? दैट इज द मोनेशियस। अब ये जाइगोट बन चुका है। जाइगोट बनने के बाद क्या होना है? इसमें फर्दर माइटोसिस होनी है, और इस माइटोसिस के थ्रू इसने किस में कन्वर्ट होना है? एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होनी है। स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन कहाँ पर होगी? जहाँ पर ये एग मौजूद था, यहीं पर जाइगोट बनना है, यहीं पर फर्दर डिवीजन होकर क्या बननी है? यू नो वेरी वेल, यहाँ पर बनेगी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो के बाद क्या होना है? स्पोरोफाइट ने बनना है। तो स्पोरोफाइट उसी नोच, जैसे ये देखें मैंने आपको बताया, ये हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ होता है। जो आपके पास ये गैमेटोफाइट है ये ज़मीन पर ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, और इस नोच से क्या निकल रहा है? ब्लैक कलर की आपको ये देखने को मिलती हैं इसकी स्टेम जो है वो ब्रांचेस फर्दर आगे, जिसको हमने मिडन हेयर बोला क्योंकि ये होती ब्लैक है। आप देख सकते हैं इसको, मैं इंशाल्लाह इसका सैंपल जो है वो भी आपको दिखाऊंगा, पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपके पास अब क्या बन चुका है? कंप्लीट। फर्दर इसके अंदर डिवीजन होते होते ये कंप्लीट क्या बन चुका है? स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट में हमें ये नीचे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, रूट्स देखने को मिलती हैं, ये हमें राइजोम देखने को मिलता है, और इस राइजोम से ये ब्लैक कलर की इसकी स्टेम निकल रही है, और इससे फिर ये आगे जो है वो स्टाइप एंड एज वेल एज ब्रैकस आपको देखने को मिलती है, और उनके ऊपर क्या है? फ्रॉन्ट्स लगे हुए हैं, पत्ते लगे हुए हैं। अब ये जो पत्ते हैं या फ्रॉन्ट्स हैं, इनके अंदर आप देखें डाइकोटमसली जो है वो विनेशन मौजूद है, और इसके बिल्कुल ऊपर टॉप के ऊपर क्या मौजूद हैं? स्पोरेंजियम मौजूद है, यानी कि सोराई मौजूद है। ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड सोराई। शुरू में ये ग्रीन होते हैं और बाद में ये क्या हो जाते हैं? रेड हो जाते हैं। जब ये रेड हो जाते हैं इसका मतलब है कि अब ये पक गए हैं, लाइक ऐसे ही आप कह लें कि अब ये मैच्योर हो गए और अब इन्होंने क्या करना है? रप्चर करना है। जब ड्राई कंडीशन होती है तो आपको ये स्पोरेंजियम का पहले स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ये जो आपके पास होता है, इस पर्टिकुलर ये जो आपको एक ओपनिंग सी हल्की सी नजर आ रही है, इसको हम स्टोमियम बोलते हैं। इस स्टोमियम ने क्या करना है? यहां पर आप अगर सेल्स देखें ना तो लार्जर हैं और थिनर होते हैं।
ये ज़रा थिन होते हैं, पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एनुलर देखने को मिलता है। एनुलर ने इसका जो 3/4 हिस्सा होता है वो संभाला हुआ होता है। सिर्फ ये थोड़ी सी जगह पर आपको स्टोमियम सेल जो है वो, स्टोमियल सेल जो है वो देखने को मिलते हैं। होता क्या है, इसके अंदर फिर स्पोर मदर सेल्स बनते हैं। स्पोर मदर सेल्स फिर वो मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनना है, और स्पोर्स जो हैं वो निकलेंगे कैसे, यहाँ पर डेहिसेंस कैसे होगी, यानी किसने फटना कैसे है वो देखना है हमने, कि इसके अंदर रप्चर कैसे आएगा। ये जो आपके पास एनुलर सेल होते हैं ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जब ड्राई कंडीशन होती है तो ये इस तरह से सिकुड़ जाते हैं। जब ये सिकुड़ते हैं तो प्रेशर किन पर लगता है, स्टोमियल सेल्स के ऊपर लगता है। तो चूंकि ये पहले ही थोड़े से ओपन होते हैं लाइक ऐसे, फिर ये एकदम से ये ऐसे फट जाता है और इसमें से स्पोर्स जो हैं वो बाहर निकल आते हैं। अब ये स्पोर्स जो हैं ये n इन नंबर होते हैं। लाइक यहां पर क्या हुई है, मियोसिस हुई है, और इस मियोसिस के थ्रू क्या हुआ है, n इन नंबर लाइक हैप्लॉइड क्या बने हैं, स्पोर्स बने हैं। इन्होंने जर्मिनेट किया और जर्मिनेट करके इन्होंने क्या बना दिया, प्रोथैलस या आप कहते हैं गैमेटोफाइट जो है वो बना दिया है। इस गैमेटोफाइट के अगर मार्जिन्स को देखा जाए तो ये 1 सेल थिक होते हैं, लेकिन अगर सेंटर से आप देखें तो यहाँ पर मल्टी सेल्स हैं। जैसा कि आपके पास ये गवाही भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर आर्चिगोनियम बना तो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये एन्फीडियम है तो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो सेंटर से ये थिक कुशन लाइक होता है, और जो साइडें होती हैं वहाँ पर ये 1 सेल थिक, यानी कि बहुत ही बारीक जो है वो गैमेटोफाइट होता है। तो इस तरह से आप कहते हैं कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जो है वो कन्वर्ट हो रही है। तो हम एडियंटम के साइकिल को कौन सा बोलते हैं साइकिल, दिस इज द हेट्रोमॉर्फिक साइकिल। हेट्रोमॉर्फिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें दो तरह की डिफरेंट जो है वो शक्लें आ रही हैं। लाइक एक गैमेटोफाइट और दूसरा आपके पास स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है। दोनों आपके पास क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि चूंकि ये हैप्लॉइड होता है, n इन नंबर होता है, तो ये n इन नंबर क्या प्रोड्यूस करेगा, आपके पास गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, एग एंड एंथीरोजॉइड्स प्रोड्यूस करेगा। और चूंकि ये माइटोसिस के थ्रू करेगा, यहाँ पर अब मियोसिस नहीं होगी। तो जब ये एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है, दिस इज 2n स्ट्रक्चर। फिर इसके अंदर माइटोसिस होती है तो सारे का सारा 2n स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलता है। स्पेशली इसकी बात कर रहा हूँ स्पोरोफाइट की, तो दिस इज 2n स्ट्रक्चर। तो आप कहते हैं कि 2n स्ट्रक्चर यानी कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू द हैप्लॉइड, एंड देन हैप्लॉइड इज कन्वर्टेड इनटू द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। और कहते हैं आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो आपके पास डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस व्हिच आर हैप्लॉइड, एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू द monoecious haploid gametophyte, and this gametophyte again produces gametes after the fusion or fertilization. This will produce again a diploid sporophyte, and this is called alternation of generation। कि gametophytic generation sporophytic में जा रही है और sporophytic generation gametophytic में जा रही है। This is heteromorphic alternation of generation। So dear students, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको वाकई में इंफॉर्मेशन मिली है तो मेरे लिए बस दुआ करें। Stay connected। Thank you and अल्लाह हाफिज़।